अमीरा मोनीरा का भाई बन गया, सिमट कर दूध की मलाई बन गया, और मेरे नबी के जलने वाले ऐ नजदिया कच्चे आम की सूखी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा हबीबुहु फिल अर्ज़ि वस्समा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वल मुज्तबा वअला आलिहि तुक़ा वसहबिही नुजूमिल हुदा वउलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अल-बररति तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोटी है ना, उठा के नीचे कर लो। हो इल्म तो क्या कब्जे में नहीं तुम्हारे, हो इल्म तो क्या कब्जे में नहीं तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, चरागे इल्म नबी दहर में जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी। जिस्म सच तो सकता है खुशनुमा लिबासों से, जिंदगी संवरती है इल्म फन के गौहर से। हज़रात, आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ कौनैन के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, पैगम्बर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुआदिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके दियारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और ये हमारे हाजी अताउल्लाह साहब, उनके पोते की दस्तारबंदी हुई है, यानी आपके पोते ने हिफ्ज़ कुरान तकमील किया है और यानी कुरान पाक मुकम्मल किया है, हिफ्ज़ किया और उन्होंने मुकम्मल किया जब तो उन्हें उनकी दस्तार हुई और इस मौके पर उन्होंने मुझे याद किया और मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला रौनक स्टेज है। आप हजरात में बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ मैं आपके मिजाज को
और आपके जहन के बारे में नहीं बता सकता कि किस अंदाज को आप पसंद करते हैं, मगर मैं खुतबा के बाद कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को अपना मौजूए सुखन बनाया है, इंशाअल्लाहुर रहमान उसी आयत पाक की रोशनी में चंद हदीस पाक और कुरान मुकद्दस की आयत पाक को बयान करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल पैगम्बर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से कब्ल दुनिया में जब भी कुफ्र व शिर्क जुल्मत की काली घटा छाई और रब्बुल इज्जत ने उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा तो अपने मुकर्रम व मुअज़्ज़म अंबिया इकराम को उस भटकी हुई कौम की रहबरी और रहनुमाई इमामत व पेशवाई के लिए मबूस फरमाया। कभी इस कायनाते रंगो बू में हजरत आदम सफीउल्लाह तशरीफ ले आए, कभी नजीउल्लाह तशरीफ ले आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह के अनवार नबूवत चमके, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ ले आए, कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जलवागरी होती है, कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाते हैं, लेकिन सबके आखिर में खुदा के खुदाई के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का आखिरी पैगाम लेकर जलवागर हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका नबी करीम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जलवागर फरमाया तो आपके सर पर नबूवत का ताज रखकर नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद फरमा दिया और इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातिम हैं। खुद नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे मैं नबियों का खातिम हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में जब भी कुफ्र और शिर्क की जुल्मत छाती तो उसकी इस्लाह के लिए नबूवत की जलवागरी हुआ करती थी, मगर नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो क्या क़यामत तक लोगों के अखलाक व अतवार न बिगड़ेंगे? क्या खुदावंद कुद्दूस की मखलूक अपने खालिक व मालिक से रूगर्दानी नहीं करेगी? क्या अब जुल्म व सितम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अब जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म नहीं होगा? नहीं, बल्कि सब कुछ होता रहेगा। अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुराइयों के वक़ूफ़ पज़ीर होने की खबर इरशाद फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़ुर्बे क़यामत में आबिद जाहिल होंगे, मालदारों की कसरत होगी, अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीक तिजारत होगी, मस्जिदों में दुनियावी बातें होंगी, ऊंचे महलों पर लोग फख्र करेंगे, गरीब की लड़की कोई रिश्तेदार बवजह गुर्बत अपने निकाह में न लेगा, अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूद खाया जाएगा, ज़िना और शराबखोरी की कसरत होगी, मर्दों की औरतों के साथ और औरतों की मर्दों के साथ मुसाबहत होगी। यानी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं औरतों की मर्दों से और मर्दों की औरतों से मुशाबहत होगी। आज हम समाज के अंदर देख रहे हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने फरमाया, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा। ये सारी चीजें, ये था मुख्तसर सा जिक्र जो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले खबर दी और जिसको
को आज हम मुलाहिजा कर रहे हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले जब भी कुफ्र और शिर्क की जुल्मत छाती तो उसकी इस्लाह के लिए नबी आया करते थे, मगर नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि क्या कुफ्र और शिर्क तब अल्लाह की मखलूक को सिरात मुस्तकीम पर गामजन की तालीम कौन देगा? सिरात मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा? अल्लाह के अजाब से कौन डराएगा? अल्लाह का खौफ अल्लाह की मखलूक को कौन दिलाएगा? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कौनैन पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे आका फरमाते हैं कि हम उलमा अंबिया के वारिस हैं और मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। यानी जो दीन मतीन की तबलीग का काम बनी इस्राइल के नबियों ने दिया है वो मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। तो पता ये चला कि पहले जब भी कुफ्र और शिर्क की जुल्मत छाती तो उस वक्त अंबिया इकराम आया करते थे। लेकिन जब अब मखलूक खुदा अपने खालिक से रूगर्दान, खालिक मालिक से अपना रिश्ता तोड़ेगी, गुमराही के रास्ते पर जाएगी, तो इसकी इस्लाह के लिए अंबिया नहीं बल्कि उलमाए किराम आया करेंगे। और ये मुसल्लमा हकीकत है, ये तारीख शाहिद है कि जब भी इस्लाम पर कठिन मरहला आया तो अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस उलमा और फुक़हा ने उसी वक्त मखलूक खुदा की रहबरो रहनुमाई फरमाई, खुद सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहे और अल्लाह के बंदों को भी तकवा और परहेजगारी का दर्स दिया। रब इरशाद फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से उससे वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस किताब के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम में से जिन लोगों को, जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया, उनके दरजात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। अज़ीज़ान इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि तुम में जो ईमान ले आए और जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जे को अल्लाह बुलंद फरमाएगा। मैं असल में स्टेज पर जब बात होती है तो मैं भाई उस वक्त मुझको खराब लगता है, इसलिए कि पीछे से बोलते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दिमाग उधर। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम में से जो लोग ईमान ले आए और जिन्हें इल्म दिया अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों से कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों ने ये अर्ज किया था, अताजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए परवरदिगार, तो ऐसे को नायब बनाएगा, जमीन में ऐसे को नायब बनाएगा जो फसाद बर्पा करे, खूंरेजी करे। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपने मनसा मर्जी के मुताबिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया और खलीफा बनाने के बाद आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक नेमत ये है वअल्लमा आदम अल-अस्मा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे अशिया के नाम सिखाए, सारी चीजों के नाम का इल्म अता किया।
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नामों सारी चीजों के नामों का इल्म अता फरमाया। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया साहिब तफसीर रूहुल बयान इस मकाम पर तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं कि रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया, 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी चीज का नाम मालूम होने के बाद अगर उस चीज की माहियत और कैफियत अगर मालूम न हो तो उसके नाम का कोई फायदा। मिसाल के तौर पर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, एक मुफ्ती जलालुद्दीन साहब जो फकीह मिल्लत थे, लेकिन वो माशाअल्लाह वो तो दुनिया से आप रुखसत हो गए, लेकिन आप उनके नायब की हैसियत से हैं माशाअल्लाह। तो मैं अगर आपको बताऊं, सिर्फ अगर ये कहूं कि मुफ्ती जलालुद्दीन साहब नाम मैंने बता दिया, आपका हुलिया नहीं बताया, आपकी शनाख्त नहीं कराई, आपको पहचानवाया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे वसूख के साथ ये नहीं कर सकते कि मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब यही है। तो पता ये चला, मानना ये पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम और उनकी खासियतों और माहियत को भी बताया। इसीलिए तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारी चीजों को पेश किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों के नाम और उनकी खासियत और माहियत को भी बता दिया, कैफियत को भी बता दिया। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रब्बे कायनात ने मलाइका से फरमाया था अम्बेऊनी बेअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, जब रब्बे कायनात ने फरिश्तों से कहा था कि इन चीजों के नाम, इन असिया के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो इन असिया के नाम बताओ। फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तू ए परवरदिगार, जितना तूने हमें इल्म अता किया उसके सिवा हम नहीं जानते। बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि तुम अगर सच्चे तो इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने ये कहा कि अल्लाह जितना तूने हमें इल्म दिया है उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। तो इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने सारी चीजों के नाम का इल्म अता किया था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इल्म ही की बदौलत हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे और रब्बे कायनात ने हजरत खिज़्र को इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म ही की दौलत, इल्म ही की वजह से आप जेल की काली कोठरी से शाही तख्त पर पहुंचे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़िरा बनाने का इल्म अता किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियों का इल्म अता फरमाया था। रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को तमाम असिया के इल्म सिखाए, हजरत यूसुफ को ख्वाबों का इल्म, ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया, हजरत खिज़्र को इल्म लदुन्नी अता फरमाया। लेकिन कुर्बान जाओ नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि रब्बे कायनात ने जब महबूब की बारी आई
तो ये नहीं फरमाया कि महबूब हमने आपको कलम का इल्म अता फरमाया, अर्श का इल्म अता फरमाया, बल्कि ये फरमाया वअल्लमका मालूम तकुन वअल्लमका मालूम तकुन तालम कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये महबूब आप वो जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ तुम्हें अता कर दिया, सिखा दिया, बता दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो सारी चीजों का, उन सारी चीजों का इल्म अता फरमाया जो आप नहीं जानते थे। इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया, मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत काफी हो चुका है और देहात के हिसाब से इस वक्त लमसम 12 बजने वाला होगा, लेकिन आप बड़ी देर से बैठ करके सुन रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तालिब इल्म और एक आलिम दीन का मकाम, आप हदीस पाक को पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान से मालूम करो, जैसा आप उलमाए किराम से सुनते हुए अभी तक आए हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तालिब इल्म जब इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके पैर के नीचे फरिश्ते अपने बाजू को बिछा देते हैं। लेकिन जब वही तालिब इल्म एक आलिम दीन पढ़ करके जब निकलता है, मदारिस से निकलता है, तो उसका मकाम मेरे आका रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी नकल फरमाते हैं हदीस पाक कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी वमन साफ़ा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम की मजलिस जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो मेरी मजलिस में बैठा वो खुदावंद कुद्दूस की मजलिस में बैठा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम है आलिम दीन का। आलिम दीन को रसूल पाक ने अपना वारिस बताया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हदीस पाक उठाओ, रसूल कौनैन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों की अहमियत और इनकी असमत को देखो कि रसूल कायनात पैगंबर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मर्रल आलिम अविल मुतअल्लिम, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब आलिम या कोई तालिब इल्म किसी गांव की कब्र कम गांव से गुजरता है तो उस गांव के कब्रिस्तान से रब्बे कायनात 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। एक मकाम, ये मकाम है एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म का कि जब कब्रिस्तान से किसी गांव के कब्रिस्तान किसी गांव से अगर आलिम दीन या तालिब इल्म गुजरता है तो उस गांव के कब्रिस्तान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आलिम दीन का मकाम देखो। अल्लाह के रसूल पैगंबर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलल अर्द वस्समा हत्ता नमला फी जुहरिहा व हत्तल हूत युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। रसूल कायनात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमीन व आसमान अल्लाह और फरिश्ते बल्कि चींटियां अपने बिलों में और मछलियां पानी में युसल्लून यानी उस पर दुरूद के लिए दुआएं खैर करती हैं, दुआ करती हैं, यानी जो भलाई की तालीम देता है आलिम दीन के लिए
मछलियां और चींटियां अपने बिलों और पानी में उस आलिम दीन के लिए दुआए खैर करती हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये मकाम है एक आलिम दीन का। तो आलिम दीन से आज हमारे मुआशरे के अंदर उलमा की कितनी तौहीन की जा रही है। हमारे समाज के अंदर हुफ्फाज को किस तरीके से बुलाया जा रहा है, किस नजरिए से देखा जा रहा है, तालिब इल्मों को किस नजरिए से देखा जा रहा है। आज अगर कुरान खानी का मसला ना हो तो इनको पूछने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। पूछा कब जाता है? चालीसवां के मौके पर पूछा जाता है, तीजा के मौके पर पूछा जाता है, 10वां के मौके पर पूछा जाता है, 40वां के मौके पर पूछा जाता है। कुरान खानी कराने के लिए इनको पूछा जाता है। अगर इसकी जरूरत ना हो तो इन्हें पूछा जाए। और ये कुरान पढ़ने जाते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वारिस हैं। इनको आप जनाब देखो, इनके मकाम को दरूद पाक पढ़ो। हदीस पाक बयान करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाफिज़े कुरान का मकाम क्या है? आप हदीस पाक को उठाओ। अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस को मेरे आका ने फरमाया, इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक में फरमाया। इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप रवायत करते हैं कि रसूल कायनात पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करने की तमन्ना रखता है, जो तमन्ना रखता हो अल्लाह से मुलाकात की, तो वो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के अहल से मोहब्बत करे, अल्लाह के अहल से मोहब्बत करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी कोई अहल है? अल्लाह के रसूल सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ अल्लाह के भी अहल हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अहल वो हैं जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। हाफिज़ कुरान और तिलावत करने वाले रसूल कायनात पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अहल की इज्जत व ताज़ीम करो। जो अल्लाह के अहल की इज्जत व ताज़ीम करेगा, परवरदिगार आलम उसकी इज्जत करेगा और उसे जन्नत अता फरमाएगा। और जो अल्लाह के अहल की तौहीन करेगा तो परवरदिगार आलम उसे जलील व रुसवा कर देगा और उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि हुफ्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम है, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुकर्रम है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंबिया के बाद जितना मर्तबा हुफ्फाज का है किसी का नहीं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाफिज का मकाम कितना है, एक आलिम का मकाम क्या है? अगर इन आलिमों से, इन हुफ्फाज़ इकराम से आप अक़ीदत व मोहब्बत रखेंगे तो आपको क़यामत के दिन ये हुफ्फाज़, ये उलमा, ये क़ुर्रा, ये मुफ्तियान इज़ाम, ये आपको हुक्म रब्बी होगा। वक्त चूंकि नहीं है, वरना मैं और हदीसें बयान करता कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि मैं बताऊं कि क़यामत के दिन सबसे सबसे अफजल कौन है। तो हदीस ये लंबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा, ए जिब्रील ऐलान कर दो कि कुरान पढ़ने वाले सफ़े लगा लें, सब बंदी कर लें। जब ऐलान जिब्रील अलैहिस्सलाम करेंगे तो ये कुरान कारी कुरान, हाफिज कुरान सब बंदी करेंगे। और उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आएंगे। उसके बाद आप तिलावत शुरू करेंगे। रब का हुक्म होगा कि जिसको जितना अपनी आवाज बुलंद करो और कुरान को पढ़ो। तो जितना जिसको मुयस्सर होगा वो पढ़ेगा। उसके बाद रब का हुक्म होगा कि तुम पर किसी